संत श्री तुकाराम जी महाराज, नाम सुना? आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? है महाराष्ट्र वालों को नहीं पता होगा तो आपको पता है, जैसे हम लोग कीर्तन करते हैं ना, जय जय राम कृष्ण हरि, ऐसे एक कीर्तन और होता है, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम। ये ज्ञानोबा तुकाराम कीर्तन क्यों होता है? एक बार श्री पंडरीनाथ भगवान को शयन करा करके पुजारी जी चले गए, और श्री पुजारी जी जैसे ही नेत्र बंद करके सोए तो उनको क्या दिखा कि ठाकुर जी को मंदिर में शयन करा के आए हैं, कंबल उड़ा के आए, और पुजारी जी के सोते ही नेत्र में स्वप्न क्या आया? ठाकुर जी ने अपना कंबल हटा दिया और पांव में घुंघरू बांध करके, अपने पैरों में घुंघरू बांध करके और हाथ में करताल लेकर के श्री पंडरीनाथ भगवान नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं। रुक्मणी जी बैठ करके मृदंग बजा रही हैं, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम। ये दृश्य देख करके पुजारी जी व्याकुल हो गए, बोले मैं ठाकुर जी को सुला के आया, ये कैसा सपना आया कि ठाकुर जी सोए नहीं है। दौड़ करके गए और मंदिर में जाकर के धीमे से भीतर गर्भगृह के अंदर झांक करके देखा तो वहां यही दृश्य दिखा। श्री पंडरीनाथ भगवान हाथ में करताल लिए, मंजीरा लिए, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा नृत्य कर रहे थे। रुक्मणी जी मृदंग बजा रही हैं और श्री ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। पुजारी जी ने तुरंत प्रणाम किया, जय हो पंडरीनाथ। ठाकुर जी तुरंत स्थिर होने लगे, अपने स्थान पर खड़े होने लगे, बिल्कुल स्थिर। बोले अब मत होइए, चोरी पकड़ ली हमने, अब जैसे हो वैसे ही रहो। ठाकुर जी बोले आप क्यों आ गए? बोले क्योंकि हमको स्वप्न में दिख रहा था कि आप सो नहीं रहे हो, आप नाच रहे हो। पूरे दिन आप खड़े रहते हो, लोग बाग आपके दर्शन करते हैं, और रात को भी आप सोते नहीं हो। क्या कीर्तन कर रहे हो आप? और कीर्तन तो ठाकुर के नाम का होता है। ये ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, भक्तों के नाम का कीर्तन क्यों कर रहे हो आप, वो भी अर्धरात्रि को? ठाकुर जी बोले मुझे इनकी बहुत याद आती है, इन्होंने मेरे को इतना गाया, मेरा इतना कीर्तन किया कि मैं स्वयं को रोक नहीं पाता इनका कीर्तन करने से। इसलिए करताल लेकर के पूरी रात मैं अपने भक्तों का कीर्तन करता हूं। पुजारी जी बोले एक बात बताइए, भक्त तो आपके बहुत सारे हुए, लेकिन आप केवल ज्ञानोबा तुकाराम ही क्यों? ये दो मतलब आपके ज्यादा प्रिय हैं। श्री ज्ञानदेव जी महाराज और श्री तुकाराम जी यही आपके अति प्रिय हैं। बाकी के इतने सारे भक्त हुए, श्री नामदेव जी भी हुए, और उत्तर भारत के कई सारे भक्त हुए, अष्टसखा हुए, ये सब, तुलसीदास जी महाराज आदि, इन सब का किसी का नाम नहीं, ज्ञानोबा तुकाराम। ठाकुर जी बोले भक्तों की यदि गिनती की जाए तो मेरे अवतार कम पड़ेंगे, भक्तों के अवतार ज्यादा हैं। इतने सारे भक्त हैं कि सबका नाम एक साथ गाना मेरे लिए संभव नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं? बोले एक भक्त तो है आदि भक्त और एक भक्त है अंत भक्त। आदि भक्त कौन? श्री ज्ञानदेव जी महाराज। भक्ति काल, भक्ति शतक आया था भारत में, 100 साल केवल भक्ति हुए थे। भक्ति शतक के सबसे पहले भक्त हैं श्री ज्ञानेश्वर माउली। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं पहला नाम मैं उनका लेता हूं। और श्री भक्ति शतक के सबसे विश्राम के भक्त हैं श्री तुकाराम जी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय पर तुकाराम जी महाराज। तो ये 100 साल की जो भक्ति काल आया था उसमें प्रथम हुए श्री ज्ञानदेव जी, दूसरे हुए, अंतिम हुए श्री तुकाराम। इसलिए हम इन दोनों का नाम बोलते हैं। इस बीच में जितने भक्त हैं सबको, सबके नाम अपने आप उच्चारित हो जाते हैं, इसलिए ज्ञानोबा तुकाराम। पुजारी जी इतने प्रसन्न हो गए, बोले जय जय, आप विश्राम करो। बोले कल से हम नियम लागू करवा देंगे, जय जय राम कृष्ण हरि तो कीर्तन होगा ही, और साथ में ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम ये कीर्तन भी होगा। तो जब हम राम कृष्ण हरि गाते हैं तो हम लोगों का मन नृत्य करता है, पर बीच बीच में जब ज्ञानोबा तुकाराम गाते हैं तो श्री पंडरीनाथ भगवान नृत्य करने लगते हैं, आनंदित हो जाते हैं, मेरे भक्तों का नाम गा रहा है। एक बात कहें,